हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे कोशिश होगी आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा क्वेरी सॉल्व करें। और आज इसी शो में दरअसल ब्रिटानिया का टॉप मैनेजमेंट भी हमारे साथ होगा। एक नई चीज फैक्ट्री जिसकी स्थापना करी गई है, उससे रिलेटेड सारी डिटेल में चर्चा होगी। लेकिन आज मदद करने के लिए निर्मल बंग सिक्योरिटीज से स्वाति होतकर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। स्वाति, हाय, गुड आफ्टरनून, फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको। खेला आपने दिनों में डांडिया या गरबा अरबा? ये सर खेला एक दो दिन के लिए बट नॉट अ रेगुलर एज सच। तो अब तो एकदम पीक पे आ रहा है, वीकेंड आ रहा है। अब फ्राइडे वाइडे का प्लान है कुछ ऑलरेडी क्या? यस, प्रोबेबली हम लोग जाएंगे फ्राइडे खेलने के लिए, वीकेंड है तो। कहाँ जाते हो? सोसाइटी में होता है कि बाहर कहीं जाते हो आप लोग? मेरे रेसिडेंशियल एरिया के साइड में ही हम लोग खेलते हैं। बढ़िया है। स्वाति से आगे बातचीत होगी, आप लोग की क्वेरी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम तक रीच आउट करने के जो तमाम तरीके हैं वो स्क्रीन पर आएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर 7045220000, इस पर रीच आउट करिए, या फिर आवाज़ के बाकी इस शो के लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग एक्स यानी कि ट्विटर, थ्रेड और इंस्टाग्राम का आईडी भी आपकी स्क्रीन पे रख देता हूं। मार्केट्स 1/4% का उछाल, वॉलेटाइल है, लेकिन इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं हम, 25,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हमारे बाजारों के लिए। हाँ, एक समय फ्लैट लाइन पे एकदम खड़े हुए थे, मेरे ख्याल से सिंगल डिजिट गेन्स थे, और एक समय यही बाजार 150 पॉइंट मजबूती के साथ भी, वो जो पीक दिख रहा है आपको, 150 पॉइंट मजबूत थे। तो ऑफ डेज हाई जरूर, लेकिन इन ग्रीन हम ट्रेड कर रहे हैं। मदद मिल रही है आज निफ्टी बैंक से, वो पॉकेट जो कल अचानक ठंडी पड़ गई थी, जिसने पूरा बाजार पे दबाव बना दिया था, सारे गेन्स वाइप आउट हो गए थे निफ्टी के भी। आज निफ्टी बैंक बढ़िया ट्रेड कर रहा है इस समय एज वी स्पीक, दिन के हाईस पे। और दूसरी अच्छी चीज, ब्रेथ बढ़िया पॉजिटिव है फिर से। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ दिनों से ब्रेथ पॉजिटिव है। 2:1 का रेशियो है, कल था 2:1 का रेशियो, परसों था 4:1 का रेशियो। तो वो एक दिन बड़ा दिक्कत हुई थी, 1:9 का रेशियो डिक्लाइन के फेवर में। उसके बाद से अब लगातार ब्रेथ सुधर ही रही है। तो ये इंपॉर्टेंट हम लोग के रिटेल पोर्टफोलियोज के लिए और जनरली बाजार के मूड के लिए। खैर, सवाल जो आपके सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं, आज हमें भिलाई, अहमदनगर और नाला सोपारा यानी कि मुंबई जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। शुरू कर रहा हूं नीतू जी के साथ भिलाई से। नीतू चेतवानी जुड़ती हुई। नीतू मैम, हाय, गुड आफ्टरनून नीतू मैम। कितना समय हो गया शेयर बाजार में नीतू मैम आपको? सर 10 से 12 साल। आप आ चुके हो पहले? 10 से 12 साल हो गए हैं सर। ना, मैं कह रहा हूं चैनल पे पहले आ चुके हो क्या? जी जी, 2-3 बार आ चुकी हूँ। डायरेक्टर साहब को याद था, उन्होंने बोला कि नीतू मैम देखी देखी सी लग रही है। वेलकम बैक नीतू मैम। नीतू मैम, पहला सवाल आज के लिए कौन सा? सर, ड्रीम फॉक्स लिया हुआ है 80 शेयर। ड्रीम फोक्स ले रखा है 80 शेयर्स। डायरेक्टर साहब दिखाइएगा, 510 के भाव पे 50 रुपए का नुकसान हो रहा है। नीतू जी, आइडिया लिया था तो लंबी अवधि के लिए लिहाज से लिया था, या सोचा था डालूंगी कुछ दिन में पैसा बनेगा निकल लूंगी? क्या सोचा था? लॉन्ग टाइम के लिए। और लॉन्ग टाइम मतलब? वही 2-3 साल के लिए। आप ज्यादा आगे आओगे तो मेरे स्टूडियो पहुंच जाओगे कैमरे में। 50 रुपए का नुकसान हो रहा है, लिया 2-3 साल के टाइम होराइजन के लिए है। स्वाति, कैसा लग रहा है चार्ट्स पे प्लेस्ड? आशीष जी, अगर मैं थोड़े लंबे नजरिए का चार्ट भी देखूं मार्केट चार्ट, तो मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस है, क्योंकि 2023 के बाद जो हम लोग ने हाई देखा था 840 845 का एरिया से, वहां से जो करेक्शन वो कंटिन्यूड हो चुका है। ये काफी स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखा है हम लोग ने वॉल्यूम वाइज भी। एट द करंट लेवल 430 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, क्योंकि ये लास्ट 1-1.5 साल से वो काफी स्ट्रॉन्गली मेंटेन रख रहे हैं। तो जब तक वो बरकरार है, तब तक हम उम्मीद रख सकते हैं कि एक पुल बैक रैली हमें नजर आ सकती है वापस 540 टू 550 के रेंज तक। तो मेरी राय होगी कि करंट लेवल पे आप होल्ड कीजिएगा, हो सके तो आप स्टॉप लॉस रखिएगा 430 का। अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो और मेजर हमें सेल ऑफ देखने मिल सकता है, तो वो एक स्टॉप लॉस रख के आप अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। पर अगर कोई भी उछाल आती है 550 के आसपास, तो यू शुड एग्जिट द लॉन्ग पोजीशन। उछाल में दरअसल
निकलने का मन बनाएगा नीतू मैम। अहमदनगर से कविता दरक जी स्क्रीन पे। कविता मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून कविता मैम। गुड आफ्टरनून सर। हेलो क्या करते हो अहमदनगर में आप, और कब से आप शेयर बाजार से जुड़े हो? सर 10+ ईयर हो गए। आपको भी? और कैसा रहा ये सफर कविता मैम? हाँ सर 10+ ईयर हो गए हैं और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है मेरी खुद की। आपकी खुद की वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है अहमदनगर में? जी सर। अरे वाह। तो आप वेल्थ मैनेज करते हो, मतलब इक्विटीज, डेट, बाकी अदर रेवेन्यू सब में पैसा डलवाते हो अपने ग्राहकों का, ऐसा? सर बहुत चीजें हैं, जिनके पास पैसे नहीं है उनको पैसे दिलवाती हूँ बाय हाउसिंग लोन एंड ऑल दिस, और जिनके पास ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे हैं इन्वेस्टमेंट करना है उनके इन्वेस्टमेंट कराती हूँ, डेट में अपने बॉन्ड्स में, इक्विटीज में, म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस में। एक बात बताओ, जब सारा। इतने लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो, ये बीच में शेयर बाजार इस बार जब गिरा 1000 पॉइंट से ज्यादा का करेक्शन आया, तो लोग कंसर्न थे कि सब बोल रहे थे नीतू मैम और कहाँ पैसा डालना है, बताओ कविता जी कहाँ डाले पैसा, ऐसा पूछ रहे थे? यस सर पूछ रहे थे ऐसे कहाँ मतलब डालना है, क्योंकि लोग डर गिरने नहीं रहे इस गिरावट से, अभी भी खरीदारी करने का मन बना रहे हैं, ऐसा मानूं? बिल्कुल सर, क्योंकि अभी शिफ्ट कर रहे हैं, दे आर शिफ्टिंग टू चाइना। ऐसे इंडिया इज ओवर नाउ, तो चाइना पे मैम आप ये करो कि चाइना वाले फंड्स में डाल दो। आपने डाला किसी के लिए बट चाइना रहना फंड में? इन्वेस्टेड है, बट रहना इन्वेस्टेड है। गजब है। कविता मैम पहला सवाल कौन सा? सर इरिडा है मेरे पास, आईपीओ अलॉटमेंट में हुआ था, तो 350 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 32। सो अब इतने दिन तो हो गए, ये थोड़ा सा ऊपर जाके वापस करेक्ट हुआ है, तो अब क्या करना चाहिए ये मैम से पूछना चाह रही हूँ। आपका कोई क्लाइंट पूछता तो आप क्या बोलते? कविता मैम आपका कोई ग्राहक आपसे पूछता, क्लाइंट पूछता, तो आप क्या बोलते उसको इरिडा पे? सर ऐसे कि जिसका आईपीओ में लगा था इट्स ओके परफेक्ट है, लेकिन अब लेना मेरे कंसर्न में नहीं आता है, कि मैं ये सजेस्ट नहीं करती कि अब ले लो। तो आपका आईपीओ में लगा है, उनके लिए ठीक है, फिर सवाल क्यों उठ रहा है? खैर फिर भी पूछ लेता हूं। स्वाति, बहुत बढ़िया एक्विजिशन प्राइस है, 31-32 रुपए पे इशू प्राइस आया था, उसका माल रखा हुआ है मेरे पास आज भी। क्या करना चाहिए? कभी ना कभी तो मुनाफा बांधूंगा। अभी ये पोजीशन कैसा लग रहा है स्टॉक? जी आशीष जी, पोजीशन काफी स्ट्रांग है, सेटअप काफी स्ट्रांग है, सिंस उनके लो लेवल्स का बाइंग है, आईपीओस के बाइंग है, एंड रेट्स काफी स्ट्रांग अभी भी होल्ड कर रहे हैं। जब भी आईपीओ उसने लॉन्च होने के बाद एट द स्टेज उसने काफी सी स्ट्रांगली रैली दी है, थोड़ा बहुत ये रिट्रेस होता है, देन अगेन हाई टॉप्स है, बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है। तो जिस हिसाब से ओवरऑल सेटअप है, टेक्निकल्स काफी स्ट्रांग है, नीचे में 200 के लेवल से काफी स्ट्रांग सपोर्ट लेवल होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। इवन हम लोग ने मार्केट में इतना करेक्शन देखा है, बट ये पर्टिकुलर काउंटर अभी भी अपने प्राइस मोमेंटम अभी भी इंटैक्ट रख रहा है, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो मैं कहूंगी कि आप होल्ड कीजिएगा डेफिनेटली, सिंस आपका होल्डिंग कैपेसिटी है, तो मैं कहूंगी कि आप होल्ड कीजिएगा, बट अपसाइड में आई एम लुकिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 300 to 340 लेवल्स। तो 200 रुपए का एक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखिएगा एंड कैरी योर लॉन्ग पोजीशंस फॉर 300 टारगेट। श्रद्धा शंकर के पास जा रहा हूं। श्रद्धा मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मैम आपका पहला सवाल। मेरा पहला सवाल है बीपीसीएल के लिए। मैंने बीपीसीएल परचेज किया था अगस्त 2023 में और 100 शेयर्स है और मेरी बाइंग प्राइस है 348। 1 साल हो गया स्वाति, 10,000 रुपए का आज भी नुकसान हो रहा है, क्या करूं? जी आशीष जी, ये सेक्टर में सीरियसली हम काफी थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम देख रहे हैं, बट अगर ये स्टॉक की अगर बात करूं बीपीसीएल में, ये अभी भी कोई मेजर करेक्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है, उनके बाइंग रेट के आसपास ही है। बट ओवरऑल काउंटर ये थोड़ा अभी मुझे लगता है कि हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है इन फ्यू कमिंग ट्रेडिंग सेशन। ये स्टॉक की बात करें तो 2023-24 काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली हम लोग ने इसने देखी है, ऑलमोस्ट 250 से जब ये ब्रेकआउट दिया 350 तक गया था। एट द करंट लेवल इसमें एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है वीकली चार्ट्स पे, तो लिटिल बिट कंसर्न है। अगर हो सके तो आप 225 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिएगा। ऊपर में इसमें उछाल आता है 360-370 तक, तो वहां पे अपने प्रॉफिट्स बांध लीजिएगा, बट फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि होल्ड कीजिएगा। कोई भी अगर राइज आती है 360 के आसपास तो बुक योर प्रॉफिट्स। आप लोग पेन पेपर लेके बैठते नहीं हो, आपको याद रहता है क्या? मैं तो लिखना पड़ता है, जो जो स्वाति कहती हैं कि ये स्टॉप लॉस है, ये लिखना है, वो आप सुन लेना बाद में जाके अगर मिस कर गए आप लोग तो। कविता मैम अगला सवाल। बस रुस्तम जी हैं एट द रेट ऑफ 690, 2500 शेयर्स है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिसेंटली लिए हैं, तो क्या मुझे होल्ड करना चाहिए? रुस्तम जी
कीस्टोन रियल्टर्स है मैम के पास, 690 की खरीद लंबी अवधि के लिए। स्वाति कैसा लग रहा है? नहीं, ये काउंटर डेफिनेटली अच्छा है। मंथली चार्ट्स पे देखोगे तो काफी साइडवेज मोमेंटम में स्टक हुआ है 100 पॉइंट्स के रेंज में, 650 से 750 के रेंज में ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है। कोई नेगेटिव फॉर्मेशंस नहीं है ये पर्टिकुलर काउंटर। सिंस मैडम का व्यू लॉन्गर टर्म होराइजन के लिए, तो डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। जैसे ही ये 750 का ब्रेकआउट देगा, 740 इज द ब्रेकआउट लेवल्स, क्लोजिंग वाइज जैसे ही ये ब्रेकआउट दे देगा तो मुझे लगता है एक अपसाइड ट्रेंड ओपन हो जाता है एटलीस्ट 800 टू 840 के लेवल्स पे। तो डेफिनेटली आप इसे होल्ड कर सकते हो। अगर कोई भी डेप्थ आता भी है इसमें 650 600 के, तो यू कैन एक्यूमुलेट दिस पर्टिकुलर काउंटर। श्रद्धा मैम, बीपीसीएल के बाद अगला कौन सा? मेरा अगला परचेस है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये जून 2024 का परचेस है और इसका रेट मुझे मिला था 274 100 शेयर्स। आपकी खरीद पे ही खड़ा हुआ है, क्या करना है? बीईएल करंट लेवल्स पे कैसा लग रहा है स्वाति? आशीष, ये बीएल एक अच्छा काउंटर है। मुझे लगता है जिस हिसाब से ये मोमेंटम कैच कर रहा है काफी स्ट्रांग है। अगर हम लोग लास्ट कुछ मंथ से एक साइडवेज मोमेंटम देख रहे हैं तो भी इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रेकआउट्स लेवल पे आ रहा है, 294 के ब्रेकआउट्स लेवल मुझे नजर आ रहे हैं इसमें। अगर उसके ऊपर चला जाता है तो डेफिनेटली एक काफी अच्छी रैली हमें देखने मिल सकते हैं वापस 320 330 के लेवल्स तक। सिंस उनके बाइंग रेट के आसपास ही ट्रेड हो रहा है तो मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा। इफ पॉसिबल 375 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख 275 का स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हो 330 340 के टारगेट्स के लिए। ओके नीतू मैम, ड्रीम फोक्स के अलावा और कौन सा? मुझे वो मॉयल लेना है कि संदूर मैग्नीज लेना है, दोनों में से पूछना है। क्यों डिसाइड किया? अच्छा, ये दोनों क्यों डिसाइड किए? किसी ने आइडिया दिया कि मॉयल या संदूर ले लो? नीतू जी जी, किसने? टीवी में किसी ने बोला था। टीवी में किसी ने बोला है? ये बोला कि मॉयल या संदूर ले लो, ऐसा बोला? ओके अच्छा, अगर स्वाति पहले तो दोनों में से कोई लेना ही नहीं लेना है, और लेना है तो कौन सा लेना है? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, दोनों बोल दिए किसी ने। मैं कहूँगी ये दोनों स्टॉक्स में थोड़ा वेट कीजिएगा। अगर दोनों में कंपैरेटिव एनालिसिस भी करते हो टेक्निकल बेसिस तो मॉइल बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम लोग ने प्राइस करेक्शन देखा है। डाउनसाइड इट माइट फाइंड अ सपोर्ट एट अराउंड 350 340 के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है। तब सोचिएगा, बट नॉट एट द करंट प्राइस मोमेंट। इसके बदले और भी अच्छे अच्छे काउंटर्स है। अगर आप निफ्टी 50 स्टॉक्स में फोकस करोगे तो उसमें बेहतर रिटर्न्स आपको देखने मिल सकते हैं। जब भी मार्केट परफॉर्म करेगा तो वो स्टॉक्स काफी अच्छी परफॉर्मेंस और रिटर्न्स भी आपको दे देंगे। मॉइल आप जा सकते हो दूसरे स्टॉक के बदले, बट इसमें थोड़ा वेट कीजिएगा। मुझे लगता है इसमें और सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिल सकता है 350 340 के आसपास। अगर तब ये रेट्स आते हैं तो आप एक बार वापस रिव्यू कीजिएगा ये पर्टिकुलर काउंटर। अपसाइड में मोमेंटम 400 के ऊपर ही ये कैच करेगा। अगर वो ब्रेकआउट दे देता है तो 450 500 के लेवल्स में देखते हो, बट एट द करंट लेवल थोड़ा वेट कीजिएगा ये पर्टिकुलर काउंटर। ओके चलिए, इस नोट पर नीतू जी, कविता जी, श्रद्धा जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज, अपने सवाल उठाने के लिए। स्वाति आप बने रहो, ब्रेक के उस पार स्वाति से जानेंगे आज का SBS स्टॉक पिक। आपका स्वागत है। और ब्रिटानिया और बेल ग्रुप ने डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए करार को आगे बढ़ाया है। करार के तहत कंपनी ने महाराष्ट्र के राजनांदगांव में नया प्लांट लगाया। नए प्लांट से कितनी बढ़ेगी डेयरी प्रोडक्ट्स की क्षमता, इस पर कंपनी के एमडी वरुण बेरी और इवन बेल ग्रुप के सीईओ सेसिली बिलियॉट से खास बातचीत की हमारी संवाददाता कंचन नौटियाल ने। सुनिए। किस तरीके से चीज बिजनेस से आप ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैसी ग्रोथ देखने को मिल सकती है? तो पिछले 5 साल में 25% CAGR हुआ है चीज़ मार्केट में, ऑल बी एट एट अ बहुत ही स्मॉल बेस। तो अगर आप अभी देखो, द रिटेल सेल ऑफ चीज इज 2000 करोड़, राइट? तो इफ यू लुक एट इट, इट्स अ वेरी नेसेंट कैटेगरी, मगर ग्रोथ इसका ऐसा ही रहेगा। एक्सपेक्टेशन है कि 25% CAGR चलता रहेगा। And what are the products you are like seeing which will expand the most? I think the category will expand to what I call snacking cheese. Today, cheese is more an ingredient for cooking, and when you have product like this,
a soft cheese in a triangular portion. You can spread it, obviously, but you can snack it also. So I think it's a very convenient way to have a super healthy snack made with the purity of cow milk. ओके सर, ऐसे कौन से मार्केट्स और एरिया हैं, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें इंडिया की, जहां पे लगता है कि इसकी जो ग्रोथ है वो काफी जल्दी हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी? तो सबसे बड़ी मार्केट्स जो हैं दो, वो बॉम्बे और दिल्ली हैं, मगर पोटेंशियल हर किसी सिटी में है। और एक्चुअली किसने सिखाया है चीज़ खाना? हमने नहीं सिखाया, ना ही अमूल ने सिखाया है, ये QSRs ने सिखाया है, पिज्ज़ा हट्स और डोमिनोज ने सिखाया है कि पिज्ज़ा पे तुम डाल के खा सकते हो, एंड वो पेनिट्रेशन क्रिएट कर रहा है। पीपल आर देन ट्राइंग टू रिक्रिएट दोज पिज्जाज एट होम एंड सैंडविचेस एट होम एट्सेट्रा। तो मेरे ख्याल से पोटेंशियल हर सिटी में है, बट दीज आर द टू बिग मार्केट्स, एंड आई थिंक फॉलोड बाय बैंगलोर, Hyderabad, Chennai, and then I think the hinterland maybe slowly, steadily, cheese is settling down because Domino's is not restricted to only metros today. इस ऑपरेशन से हमारे रेवेन्यू में और साथ में मार्जिन्स में कैसा इम्पैक्ट देख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? तो चीज़ जो है वैल्यू एडेड कैटेगरी है क्लियरली, इसमें मार्जिन्स जो हैं वो डेयरी मार्जिन से बहुत हाई हैं और वी वुड लाइक टू कीप इट दैट वे। इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए इसमें, अगर किसी को चीज़ बनाना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ऐसा है नहीं कि तुम अपने घर में छोटा सा प्लांट लगाओगे और जैसे बिस्किट्स में, अगर बिस्किट बनाना है तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट में हो जाता है, बट चीज़ के लिए द इन्वेस्टमेंट इज क्वाइट लार्ज। सो देयर विल बी 5 or 6 players who will always be there, but it won't be a dog fight. Clearly, it's not going to be a dog fight. So, with good products, with products which are better than जो market में available हैं, with a brand like Britannia Laughing Cow and a brand जिसको हम nurture करेंगे over the period of time, with the distribution that Britannia has, we get to हमारे पूरे products जो हैं वो 70 लाख outlet पे पहुँचते हैं। तो अगर अब हम नहीं कह रहे कि 70 लाख पे जाएगा चीज़, बट हमारी कैपेबिलिटी है उसको एक्सपैंड करने की। सो विद ऑल दैट आई थिंक द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट।